अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम ने भारत आकर भारत के सामने क्या डिमांड रखी है जो भारत भी एक बार सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है। EMIs को टैकल करने के लिए भारत का रिजर्व बैंक अब कौन सा देश में नया रूल लागू करने जा रहा है, एंड अब एप्पल के बाद कौन सी अमेरिकन कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाते हुए भारत को लेकर बहुत ही ह्यूज अनाउंसमेंट कर दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का 75th बर्थडे है और दुनिया के कई सारे देशों के लीडर्स, स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े एक्टर्स और बिजनेसमैन ने सभी ने आज दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विशेस भेजी हैं। फेमस फुटबॉल प्लेयर लायनल मेसी ने तो प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश करते हुए एक साइंड जर्सी भी गिफ्ट की है। कहने का मतलब है कि कई सारे देशों से विशेस आ रही हैं और लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने न सिर्फ स्टेटमेंट रिलीज करके प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विशेस दी हैं, बल्कि खुद ही कॉल करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। बर्थडे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के साथ साथ दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई हैं और एज यूजुअल उनमें सेम बातें रिपीट की गई हैं। अब अच्छा है कि दोनों लीडर्स ने आपस में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ली है और थोड़ा सा तनाव कम हो गया है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है पिछले कल दिल्ली में हुई दोनों कंट्रीज की मीटिंग के बारे में। आपको याद होगा पिछले कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका के असिस्टेंट US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रैंडन लिंच भारत के दौरे पर आए हैं और पिछले कल ये भारत के चीफ नेगोशिएटर और स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स राजेश अग्रवाल सर के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे। अभी जो आपस में मीटिंग हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मीटिंग 7 घंटे तक चली थी और इस मीटिंग में अमेरिका ने भारत का एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है जो है एग्रीकल्चर और डेयरी से संबंधित। लेकिन इसके बदले में भी अमेरिका ने भारत के सामने एक कंडीशन रखी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स की डिमांड को ड्रॉप करने के बदले में अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो केवल 2 आइटम्स के लिए भारत की मार्केट ओपन करना चाहते हैं और ये 2 आइटम्स हैं US मेड चीज और अमेरिका के कॉर्न की। अमेरिका का कहना है कि वो अपने चीज और कॉर्न के लिए भारत की मार्केट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहते हैं। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी जिसके ऊपर भारत अड़ा हुआ है, लेकिन बस चीज और कॉर्न को छोड़कर। अब देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर एग्रीकल्चर और डेयरी ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही बड़े टकराव का कारण है। अब देखना ही होगा कि क्या मोदी सरकार अमेरिका के चीज और कॉर्न को भारत की मार्केट का ओपन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देती है या फिर नहीं, या फिर इन दोनों आइटम्स को कोटा के बेसिस के ऊपर भारत की मार्केट का लिमिटेड और कंट्रोल एक्सेस दिया जा सकता है ताकि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक अमेरिका अपना चीज और कॉर्न भारत को बेच सके, जिससे भारत के डेयरी फार्मर्स को भी नुकसान ना हो और अमेरिका का भी फायदा हो जाए। कहने का मतलब है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। अगर लिमिटेड एक्सेस और कोटा बेस्ड एक्सेस के लिए अमेरिका मान जाता है तो दोनों देशों के बीच बात बन सकती है। अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स भारत की रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है। देश की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और अगर ये सेक्टर्स ग्लोबल कंपटीशन के लिए खुल गए, वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के, तो इससे भारत के किसानों को ह्यूज लॉस हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अमेरिका में फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर होती है, कीमतें कम होती हैं और भारत के छोटे छोटे किसान अमेरिका के बड़े किसानों के साथ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत की सरकार अगर कॉर्न और चीज को भारत की मार्केट का एक्सेस दे भी देती है तो एक सर्टेन वॉल्यूम और पहले से तय क्वांटिटी इंपोर्ट करने की परमिशन ही दी जानी चाहिए और वो वॉल्यूम या फिर कोटा कंप्लीट होने के बाद अमेरिका की चीज और कॉर्न की नई शिपमेंट को भारत में ना आने दिया जाए और इसी को कहते हैं कंट्रोल और लिमिटेड एक्सेस। अब देखना ही होगा कि भारत की सरकार ये 2 आइटम्स वाली अमेरिका की डिमांड को मानती है या फिर नहीं, एंड इसके ऊपर अगर कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के साथ साथ रशिया की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम पिछले कल भारत आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया से यूरेशियन इकोनॉमिक कमिश्नर एंड्रे स्लेपनेव भारत आए हैं और इन्होंने भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल सर के साथ बायलैटरल मीटिंग की है। भारत तो खैर रशिया के साथ अकेला कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन नहीं कर रहा है, लेकिन यूरेशियन इकोनॉमिक रीजन के साथ हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिसमें रशिया और रशिया के साथ साथ आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी आते हैं। भारत ने रशिया से कहा है कि इस एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में EMIs के ऊपर स्मार्टफोन परचेजेस वाले कस्टमर्स को लेकर। आजकल भारत में भी EMIs के ऊपर स्मार्टफोन परचेज करने का ट्रेंड काफी ज्यादा चल चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं ऑन एन एवरेज उसके अंदर 40% स्मार्टफोन्स EMI यानी कि किस्तों के ऊपर सेल हो रहे हैं। केवल 60% स्मार्टफोन्स कैश के ऊपर सेल हो रहे हैं और ये भारत के अंदर EMIs का ट्रेंड लगातार तेजी से बढ़ने के पीछे का कारण है आईफोन।
न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 70% आईफोन्स आज की डेट में EMIs यानी कि किस्तों के ऊपर सेल हो रहे हैं, और जो बाकी के एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये परसेंटेज 70% से भी ज्यादा है। केवल 30% आईफोन्स भारत में फुल पेमेंट के ऊपर सेल हो रहे हैं। मसला ये है कि इनमें से कई सारे कस्टमर्स टाइम के ऊपर EMI पे करते ही नहीं है, और लेट पेमेंट्स के कारण कंपनीज को भी काफी ह्यूज लॉस हो रहा है, और कस्टमर्स के ऊपर भी बैड लोन्स का अमाउंट काफी बढ़ते जा रहा है, जिसके ऊपर वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। इसलिए देश का रिजर्व बैंक RBI एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसमें अब EMIs के लिए मनी लेंडिंग करने वाली बैंकिंग कंपनीज के पास अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस को लॉक करने का भी ऑप्शन होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि RBI एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसमें मनी लेंडिंग कंपनीज के पास रिमोटली स्मार्टफोन्स को लॉक करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो कस्टमर्स टाइम के ऊपर कंपनी को EMI पे नहीं कर रहे होंगे या फिर EMIs के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएंगे, उनके स्मार्टफोन्स लॉक कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ना ही वो कॉल्स रिसीव कर पाएंगे, ना कॉल कर पाएंगे, और ना वो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, लेकिन ये रूल लागू होने के बाद जो नई सेल्स होंगी उसमें कंसेंट फॉर्म भी साइन किया जाएगा, जिसके बाद मनी लेंडिंग कंपनीज को ये स्मार्टफोन ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। RBI ने खैर अभी बताया नहीं है कि ये नया रूल कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं, और जल्दी इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आपको क्या लगता है कि EMI पे ना करने पर स्मार्टफोन्स को लॉक करने का प्रपोजल क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भारत में तो खैर ये चीज अभी तक नहीं आई है, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज ऑलरेडी पिछले कई सारे सालों से है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पेट्रोल में इथेनॉल ब्रांडिंग को लेकर। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्रांडिंग के बाद अब ये न्यूज निकल कर आ रही थी कि अब इसको 25% और फिर उसके बाद देन 30% तक ले जाया जाएगा, लेकिन अब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने खुद ही सामने आकर कहा है कि ये न्यूज पूरी तरह से गलत है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने कहा है कि सरकार इस समय पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्रांडिंग को 20% से इंक्रीज करके 25% या फिर 30% तक नहीं ले जाएगी। अभी इस समय पेट्रोल में केवल 20% इथेनॉल ब्रांडिंग ही रहेगी, एंड इससे ऊपर जाने के बारे में सरकार ने अभी कोई भी फैसला नहीं किया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने यह भी ऐड किया कि अभी ये स्टडी करेंगे कि 20% इथेनॉल ब्रांडिंग का एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस स्टडी की असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 20% इथेनॉल ब्रांडिंग के ऊपर ही फुल स्टॉप लगा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BSNL कंपनी को लेकर। वैसे आप में से कई सारे लोग ये भूल भी गए होंगे कि आप 4G से 5G में कब शिफ्ट हुए थे। भारत के कई सारे कस्टमर्स जियो और एयरटेल के प्राइस हाइक से तंग आकर सस्ते प्लान्स के लिए BSNL में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि 5G तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारी BSNL कंपनी अभी तक 4G नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल के ऊपर भी लॉन्च नहीं कर पाई है। मगर अब BSNL ने अनाउंस किया है कि वो इसी साल दिसंबर महीने में अपने 5G नेटवर्क को रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। BSNL कंपनी ने कहा है कि इस साल के एंड में यानी कि दिसंबर महीने में दिल्ली और मुंबई सिटीज में BSNL का 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो सिटीज हैं उनके बारे में BSNL का कहना है कि उनके जो 4G के टावर्स हैं वो 5G में अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेबल है, लेकिन हम टाइमलाइन अभी नहीं बता सकते हैं कि देश की बाकी सिटीज में BSNL का 5G नेटवर्क कब आएगा। वैसे क्या आपने कभी लाइफ में BSNL का नेटवर्क यूज किया है? नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिकन कंपनी गूगल की भारत को लेकर अनाउंसमेंट से संबंधित। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि गूगल अमेरिका से बाहर अपना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में खोलने जा रही है, यानी अमेरिका के बाद भारत वाला डेटा सेंटर पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट होगा। गूगल ने भारत में अपना डेटा सेंटर के लिए लोकेशन चुनी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल का ये डेटा सेंटर बनने जा रहा है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सी सारे पावरफुल कंप्यूटर्स और सर्वर्स को एक साथ रखा जाता है, जो कि इंटरनेट के ऊपर चलने वाली वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वीडियोस और कई तरह की सर्विसेज को रन करते हैं। ये सेंटर्स हमेशा ही ऑन रहते हैं और इनमें हाई स्पीड इंटरनेट, बैकअप पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी होती है। गूगल अपने डेटा सेंटर्स में यूजर्स के ईमेल, फोटोज, यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, जी ड्राइव डेटा, सर्च हिस्ट्री, मैप्स डेटा और AI मॉडल्स इस तरह का डेटा स्टोर करता है। एंड ये सारा डेटा भारत में स्टोर किया जाएगा, और न सिर्फ भारत बल्कि साउथ एशिया के साथ साथ यूरोप और एशिया के रीजन्स का डेटा भी यहीं पर भारत के अंदर ही स्टोर होगा, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है।
और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।